जय जगन्नाथ। आज आम इनडायरेक्ट टैक्सेशन मॉड्यूल 5 गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आरंभ करवा। आजिर पोर्शन रे आमे पढ़िबा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई कौन? फास्ट तार जनरल कॉन्सेप्ट हम बुझिबा। सपोज गोटे सप्लायर सप्लाई कला गुड्स और सर्विसेज टू रेसिपिएंट, तो ये केस रे सप्लायर कौन करिवो, तार इनवॉइस दबो आ इनवॉइस रे जीएसटी चार्ज करिवो। तो से जो पॉइंट रे इनवॉइस देला और जीएसटी चार्ज करला से पॉइंट को आमे जनरली चार्जिंग इवेंट बोली कहिथौ। माने सेही पॉइंट रे ही जीएसटी रो टैक्स लायबिलिटी अराइजेस होइथाय। सेही पॉइंट को ही जनरल सेंस रे टाइम ऑफ सप्लाई बोली कहा जाए। किंतु वर्तमान आमे हमर स्टडी मटेरियल रे जहाँ लिखाई से हिसाब रे गोटे गोटे सेक्शन वाइज पढ़िबा। माने आज पर जीएसटी एक्ट हिसाब रे हम वर्तमान पढ़िबा कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन। तो टाइम ऑफ सप्लाई को जीएसटी एक्ट रे दुईटा पार्ट रे डिफाइन कराई छी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आमे आज आमे पढ़िबा जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़िबा। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को डिफाइन कराई छी सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रे। तो सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रे सबसेक्शन 1 रे कहा गला कि टैक्स लायबिलिटी अराइजेस ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई जो दिन होता है से दिन टैक्स लायबिलिटी अराइजेस होता है, जोटा कि आम प्रीवियस स्लाइड रे आम पढ़ी थिले कि टाइम ऑफ सप्लाई को दिन होची जो दिन इनवॉइस से इश्यू करला और जीएसटी चार्ज करला। सेटा ही सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रे भी डिफाइन कराई छै सबसेक्शन 1 रे। हला सबसेक्शन 2 कोन कहूची, इन केस ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉरवर्ड सप्लाई माने नॉर्मल सप्लाई केस माने सप्लायर अछि, सप्लायर गुड्स सप्लाई करूची रेसिपिएंट को आ सप्लायर इनवॉइस रे जीएसटी चार्ज करूची, सेही केस को हम कहै जाय फॉरवर्ड सप्लाई। ए केस रे टाइम ऑफ सप्लाई हला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट बाय व्हिच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड अंडर सेक्शन 31, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। माने जो दिन इनवॉइस इश्यू करथिबो बा जो दिन इनवॉइस इश्यू करबा कथा आज पर सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आउ जो दिन पेमेंट सप्लायर रिसीव करथिबो से तीनटा डेट रु जो डेट को आग आसीबो से डेट को आमे धरिबा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रे को दिन धरा जाए जो दिन पेमेंट बैंक रे आसीथिबो बा सप्लायर ता बुक्स रे क्रेडिट करथिबो, से डेट दीटा डेट भितरु जोटा आग होइथिबो, जो दिन से बैंक रे पैसा आसीथिबो से डेट आग जदि थिबो बा जो दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे रिकॉर्ड करिवार डेट जदि आग थिबो से जो डेट आग थिबो से डेट को ही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बोली कहै जाय। किंतु परे गोटे नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 गोटे इश्यू करथिला गवर्नमेंट, से नोटिफिकेशन हिसाब रे डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आज का डेट रे नॉट रिलेवेंट, एटा कोनोसी रिलेवेंट नहीं। सेतिबे आमे जहाँ भी क्वेश्चंस रो आंसर करबा बेस्ड ऑन दिस एंड दिस ओनली, आको आमे कोनोसी रिलेवेंस देबा नाही। एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन कोन कहला कि सबसेक्शन 2 रे गोटे प्रोवाइजर इंसर्ट कला कि सप्लायर जदि रिसीव करूची पेमेंट इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस अप टू 1000 रुपीज, से केस रे टाइम ऑफ सप्लाई कौन? से केस रे एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बोली लिखिला। माने एई केस रे सप्लायर ऑप्शन रे से माने से चाहिबो कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो डेट अछि ताकू ही टाइम ऑफ सप्लाई धरिबो से नै परिबो। किंतु ये जो नोटिफिकेशन इश्यू है ये नोटिफिकेशन पर ये यार कौन से रिलेवेंस नहीं, कहीं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट रिलेवेंट एट ये से पेमेंट रिसीव कर किसी रिलेवेंस नहीं।
से इश्यू ऑफ इनवॉइस ही धरा जिवो। तो से टाइम ऑफ सप्लाई केस सब आम ए दुईटा ही देखा। एबे आम देखा कि सेक्शन 31 रे कौन लिखाई कि कौ डेट भितर इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड। सेक्शन 31 कौन कहला, टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ नॉर्मल सप्लाई केसेस रे where supply involves movement of goods, removal of goods for supply to the recipient। जोटी मोमेंट ऑफ गुड्स इनवॉल्व अच्छी सेठी कौन जो डेट रे रिमूव होइथिबो गुड्स टू द रिसिपिएंट से डेट को धरा जिवो कि एई डेट रे इनवॉइस इश्यू हेबा दरकार। से इनवॉइस से दिन इश्यू करू बा न करू से डेट रे इनवॉइस करिवा दरकार हला। फॉर सप्लाई नॉट इनवॉल्व्स मोमेंट ऑफ गुड्स, जोटी मोमेंट ऑफ गुड्स नहीं से केस रे डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर। जो दिन डिलीवरी हला गुड्स रो रेसिपिएंट को बा रेसिपिएंट को अवेलेबल होगला गुड्स सेही डेट को हमें धरिबा कि सेही डेट रे ही इनवॉइस इश्यू हेतिबा दरकार। तापर आसीबा अदर केसेस माने जो केस रे कंटिन्यूस सप्लाई हेतिबो। एटा तो नॉर्मल सप्लाई रो केस थिला। एबे आसीबा कंटिन्यूस सप्लाई रो केस। कंटिन्यूस सप्लाई माने कोन, रेगुलरली गुड्स दे दी चलतुबो। एडी इनवॉइस आउंती प्रति केस रे इनवॉइस इश्यू कर नतुबो, रेगुलरली देउतुबो। तेल प्रतिदिन से गुड्स दे दी गला प्रतिदिन केते इनवॉइस देउतुबो। तो सेही केस रे कोन हुए कि से गोटे फर्स्ट केस अछि सेतरे वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सच सक्सेसिव स्टेटमेंट इश्यूड। जो सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देउथबो सेतरे प्रतिदिन जति गुड्स देला गोटे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देला। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रे से लिखिला कि आज कौन कौन गुड्स देली। तो सही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो दिन इश्यू है सही डेट को ही इनवॉइस इश्यूर डेट बोली मानवा पड़ो। बा जो केसेस रे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया होनी खाली पैसा आसूची मु गुड्स पठेदेली से पैसा दे दूची मु इनवॉइस किसी सेमती दउनी एकाथरे किंतु पैसा पाई जाऊँगी से दिन रिसिपिएंट मत पैसा देउची। तो सक्सेसिव पेमेंट्स अच्छी तो जो दिन पैसा आसी सक्सेसिव पेमेंट्स होती से डेट को ही आम धरवा कि बाय दिस डेट इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। क्लियर। एटा हला सेक्शन 31। एबे आसीबा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कौन कहला, इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई। इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई एबे हम जहाँ प्रोविजन पढ़ले दिस इज इन केस ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई। इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाई कौन कहूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट विदिन 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, डेट ऑफ पेमेंट। आरसीएम केस रे कौन कहला, जो दिन गुड्स रिवर्स चार्ज मेकानिज्म रे आम आगु पढ़ी हियर लाइबिलिटी इज ऑन द रेसिपिएंट। जीएसटी लाइबिलिटी इज ऑन द रेसिपिएंट नॉट ऑन द सप्लायर। सप्लायर इनवॉइस रे जीएसटी चार्ज कर नथिबो काहेकि ना सप्लायर ए केसेस रे से सप्लाईटा आरसीएम रे कवर्ड अछि। तो ये आरसीएम बेसिस रिवर्स चार्ज बेसिस रेसिपिएंट को जीएसटी पेमेंट करिया पड़े गवर्नमेंट को। तो सही केसेस रे टाइम ऑफ सप्लाई कौन, जो दिन गुड्स रिसीव हैला बा जो दिन गुड्स रिसीव होई थाउ न होई थाउ, डेट बाय व्हिच द इनवॉइस इज रिसीव्ड दैट इज विदिन 30 days ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड। 30 दिन भितर इस जो दिन इनवॉइस देइथिबो सप्लायर जो इनवॉइस देइथिबो तार 30 दिन भितर जो डेट आसुची से डेट आउ डेट ऑफ पेमेंट ए तीनटा डेट भितर जोटा अर्लियर डेट अच्छी से डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोली कहुए। तो डेट ऑफ पेमेंट माने डेबिट इन बैंक एंटर्ड इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट व्हिच एवर इज अर्लियर। किंतु यार ये रिलेवेंसी अच्छी यहाँ को आम 60 नोटिफिकेशन नंबर 66 हिसाब से धरले हेनी। ये डेट ऑफ पेमेंट इज रिलेवेंट। इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन अबव डेट्स जदि ये डेट गुड़ाक पॉसिबल नुह डिटरमाइन करने से केस टाइम ऑफ सप्लाई कौन कौन डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे जो दिन एंट्री है रेसिपिएंट से डेट को ही आम धरवा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स।
नेक्स्ट सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 4 कौन कहला इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई कौन वाउचर सप्लाई है शॉपिंग भाउचर्स जो जिनस अच्छे शॉपिंग भाउचर्स आमको बेले बेले मॉल्स मान दिखती नेक्स्ट विजिट्रे यूज करके आम गुड्स किपर तो सही शॉपिंग भाउचर्स गुड़िकर सप्लाई जो होती केसेस शॉपिंग भाउचर्स देला बेले जिते टाइम ऑफ सप्लाई कौन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर if supply identifiable at that point date of redemption of voucher if in other cases माने जो सप्लाई आइडेंटिफाएबल नुह गोटे छोट एग्जांपल ना सपोज मु गोटे मॉल को गली है मॉल माने भावु कि मु रिलायंस ट्रेंड को गली है ट्रेंड रे मु 5000 रुपीज रो शॉपिंग करली से मते 500 रुपीज रो गोटे वाउचर देला से वाउचर जो देइची से वाउचर रे लिखी कि से वाउचर को मु यूज करि परिबी पर्टिकुलर गोटे ब्रांड जेकोसी गोटे ब्रांड रो पैंट्स ने बारे से लिखि देइची सेतरे सपोज भाबो कि पीटर इंग्लैंड रो पैंट परचेज पई कि मु ताको यूज करि परिबी तो यही केसेस रे ये कौन जो दिन से इश्यू करला भाउचर से डेट को टाइम ऑफ सप्लाई धरा कहीं सप्लाईटा कौन आइडेंटिफाइड अच्छी पीटर इंग्लैंड पैंट सपोज से भाउचर रे किछि लेखिनी किछि लेखिलानी आई कैन यूज इट एट फॉर एनीथिंग 500 रुपीज इन नेक्स्ट परचेज है सही केसेस रे कौन सेटा इन अदर केसेस को आसीगला माने जो दिन मु रिडीमसन करी भाउचर से दिन को मु कहबी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर एबे आसीबा सबसेक्शन 5 कौन कहूची इन अदर केसेस माने एबे हमें तीनटा केस पढ़िले ना ए पर्यंत हमें तीनटा केस पढ़िले गोटे फॉरवर्ड सप्लाई केस गोटे रिवर्स चार्ज केसेस आ गोटे वाउचर सप्लाई केसेस ता छड़ा भी जदि आ कौन सी केसेस अच्छी सही केसेस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है पीरियड इफ पीरियडिकल रिटर्न टू बी फाइल्ड आउ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन अदर केसेस जदि मु रिटर्न फाइल करूँ है पीरियडिकली तो जो दिन रिटर्न फाइल करुँची से दिन को मुझे धरबी टाइम ऑफ सप्लाई जदि मु रिटर्न फाइल करिनी तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो दिन मु टैक्स पेमेंट करिली से केस जदि मु पीरियडिकल रिटर्न फाइल करू नथिबी से लिखिला जदि मु पीरियडिकल रिटर्न फाइल करूनी सही केसेस रे मोर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस हला इरिलेवेंट ओके एबे जीवा हमें नेक्स्ट सबसेक्शन को सबसेक्शन 6 कौन कहला कि इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट और लेट फीस एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट और लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट से कौन कहला कि जदि सप्लायर सप्लाई कला गुड्स से केस सप्लायर को रेसिपिएंट कौन कला डेरी रे पैसा देला जो डेट रे देबा कथा से डेट रे देलानी पैसा तो से कौन करिवो आइदर पेनल्टी सप्लायर लगे परिवो बा इंटरेस्ट चार्ज करि परिवो जते डेरी हला बा लेट फीस चार्ज करि परिवो तो एई जो एक्स्ट्रा पैसा एटा इनवॉइस रे से लेखि नथि एटा परे से कना से जाननी ना दे दे पैसा मिलुची कि नहीं तो सही केस रे कौन हो सही केस रे टाइम ऑफ सप्लाई कौन सही केस रे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडिशनल वैल्यू बाय द सप्लायर जो दिन से एक्स्ट्रा पैसाटा पाइबो सेही दिन को ही टाइम ऑफ सप्लाई बोली धरा जीवो है ना एतिक तो सब आमे एबे सब गुडाक जते सेक्शन 12 रो प्रोविजंस थिला टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्तमान आमे कवर करिना एबे आमे गोटे छोट एग्जांपल नेबा जोटा कि हमर स्टडी मटेरियल रे लिखा आइछि
है से एग्जाम्पलटा आम बर्तमान नेबा। तो आमर स्टडी मटेरियल रे इलस्ट्रेशन 12 रे गोटे एग्जाम्पल लिखाई है। इलस्ट्रेशन 12 रो एग्जाम्पल कौन कहूँ कि केस देला, इनवॉइस इशूड ऑन को डेट देला, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई ऑन डेट देला, गुड्स अवेलेबल ऑन डेट देला, पेमेंट रिसीव्ड ऑन डेट देला, टाइम ऑफ सप्लाई कौन डिटरमाइन कर। तो आम फास्ट केस को धरिबा। फास्ट तो आम यहाँ है नॉर्मल फॉरवर्ड सप्लाई केस, कहीं ये रिवर्स चार्ज ऊपर किसी से लिखिनी। तो नॉर्मल फॉरवर्ड सप्लाई केसेस रे हमरो दीटा डेट रिलेवेंट थिला। गोटे है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आ गोटे है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आ गोटे है सेक्शन 31 हिसाब रे जो डेट रे से इनवॉइस इश्यू करबा कथा से डेट, से दीटा डेट रु व्हिच एवर इज अर्लियर से डेट को टाइम ऑफ सप्लाई धरा जीवो। तो फास्ट केस रे मु देखुची, फास्ट केस रे कौन अच्छी कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस केते अच्छी 15/4/2022। सेकंड केस रे सॉरी फास्ट केस रे रिमूवल ऑफ गुड्स कौन देला 20/4/2022 रे। रिमूवल ऑफ गुड्स माने आमर सेक्शन 31 हिसाब से जो गुड्स मूवमेंट ऑफ हो से जो दिन रिमूवल हो से डेट को धरा जीवो सेक्शन 31 हिसाब से डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ होगा के 20/4/2022। तो ये आर्लियर डेट कोटा 15/4। तो से स्टडी मटेरियल फास्ट लिखला देख 15/4। सेकंड केस कौन कहला, सेकंड केस रे कौन कहूँ कि इश्यू ऑफ इनवॉइस केते अच्छी 15/5, रिमूवल ऑफ गुड्स केते 20/4, आर्लियर डेट कोटा 20/4 से 20/4 है टाइम ऑफ सप्लाई। थर्ड केस कौन कहला, थर्ड केस कहूँ इश्यू ऑफ इनवॉइस केते 15/4, रिमूवल ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल माने मोमेंट ऑफ गुड्स है नहीं। तो ये आम देखा कौन गुड्स केबे अवेलेबल है 20/4 लिखिली सेक्शन 31 डेट, व्हिच एवर इज अर्लियर डेट कौन 15/4 से 15/4 है टाइम ऑफ सप्लाई। देखो मु पेमेंट रिसीव्ड डेट कोड भी कंसीडर करनी आज इट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। आम ऑलरेडी पढ़ीचे नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 हिसाब से इट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। एग्जाम रे से नोटिफिकेशन को मेंशन करिवार अछि प्रॉब्लम तळे एज ए नोट as per this notification payment date is not relevant for determining time of supply, so you are not considering that date for determining the time of supply। एटा क्लियर लिखिले एक्स्ट्रा मार्क जो मार्क जो थिबो प्रॉपर्ली से मार्क फुल मार्क दबो, नले आंसर करेक्ट थिले भी फुल मार्क आसीबो एंड दिस इज ए प्रोफेशनल एग्जाम। so you have to be clear from all the sides। तो थर्ड केस सरला पर फोर्थ केस रे कौन अच्छी कि आमर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कौन अच्छी 15/5, रिमूवल ऑफ गुड्स नहीं से अवेलेबल केबे हला देखिबा 20/4 रे। तो 20/4 है अर्लियर डेट, तो 20/4 को धरा हला आमर टाइम ऑफ सप्लाई। फिफ्थ केस रे 15/6/2022 है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15/6, रिमूवल ऑफ गुड्स है तो 20/6 मुझे लिखिली। इधर अर्लियर डेट कोटा 15/6, तो आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई 15/6। ये प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी 15/4 बोल से लिखी दी स्टडी मटेरियल दैट इज 15/6। क्लियर। तो इलस्ट्रेशन 2 टा बहुत बढ़िया एग्जांपल थिला बोली मु प्रोविजन टाको सेठी एक्सप्लेन करेली। वे बाकी सब इलस्ट्रेशंस गुड़िक सेमती कवर करिकी कवर करले आउरी कॉन्सेप्ट्स गुड़िक क्लियर हो पार। तो आज एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आम पढ़िबा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज।